बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पिछले दिनों भारत की एक नौजवान तालिबा ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया और वो रेजिस्टेंस का, एहतजाज का, मजहबी और शख्सी आज़ादी का एक नया और भरपूर इस्तियारा बनकर सामने आई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुस्कान खान की। उसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार। एक और नफरत के इस्तियारे जनरल बख्शी ने। कैसे हो अमन के पुजारी? ठीक हो? और एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट हैं पूजा। नमस्ते। और अथरा साहब। बहुत अच्छे। सिर्फ मंजूर अथरा और सहाफियां मारा खादियां निशा जी, ए देखो। अथरा साहब, आप अपनी शख्सियत को लेकर इतने कॉन्शियस क्यों हैं? आपको पता है और कहाँ लगता है? कितने? आपने फिल्में देखी? हाँ जी। या प्लेज में एंड क्रेडिट्स चलते हैं तो सबके नाम आते हैं, सब फनकारों के नाम आते हैं, और जो सबसे बड़ा फनकार होता है उससे पहले लिखा जाता है कि और मंजूर अथरा। उतनी देर तक पब्लिक बाहर चले जाती है। और लिखा हुआ और मंजूर अथरा नहीं आए। मैंने तो आपको इज्जत दी। मैंने तुझे इज्जत देने हो। जी जी, और मंजूर अथरा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ और ਕੱਢੋ। और निकाल के ओए लिखो, ओए अथरे। अच्छा, मैं मारा खादी है ना, आज मैं तेनों इथे कुੱਟ के जाना। शाह साहब, सहाफी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? आईना। ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ क्या? ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਥਰੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹੈ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਇਨਾ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੇਚ, ਕੰਗੀਆਂ ਵੇਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਚੀਏ ਨੇ। अच्छा। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗਾ ਬੈਠਾ, ਆਇਨੇ ਕਿਸੋ ਟੁਕੜੇ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। फिर ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਇਨੇ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ। मारा खादी निशा जी, इस सहाफत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ? नहीं, सहाफत को कौन लाइट ले सकता है यार? सहाफत तो आप देखिए वॉच डॉग है, मुआशरे का चौथा सुतून है। मुआशरे में जो बुरा हो रहा होता है उसकी निशानदेही करती है सहाफत, और जो अच्छा हो रहा होता है वो खबर लोगों तक पहुंचाकर उम्मीद पैदा करती है लोगों में। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। क्यों भाई? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵਾਚ ਡੌਗ ਕਹਿੰਦੇ? खबरदार, तुमने अगर इतने प्यारे होस्ट को एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। एक मिनट पीटीआई तेरा तरफ। खान साहब का बेस्ट वजीर बैठा है यहाँ पर, मुराद सईद। अतरा साहब, आज हमने इनको खुसूसी दावत दी है कि अगर वक्त मिला तो इनसे पूछेंगे कि इनको जब प्राइम मिनिस्टर ने अपना बेहतरीन वजीर करार दिया, यानी कि जो 10 वज़रा का उन्होंने इंतखाब किया, उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया, तो इनको नंबर 1 वजीर करार दिया है। बहुत अच्छे। बिल्कुल मुझे नंबर 1 वजीर करार दिया, क्योंकि खान साहब के पास असेंबली में मेरे से ज्यादा तेज फास्ट बॉलर कोई नहीं है जो ऑपोजिशन की विकेटें गिरा सके। जो मुराद सईद है वो कोई नहीं हो सकता। अच्छा, पीटीआई वाले कहते बहुत कुछ नहीं करते कुछ। कारकर्दगी तो आपकी सिफर है। यही तो मैं गया थे। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा इनसे बात कर लूं। अगर कोई अमेरिकन चैनल होता तो बात हमसे शुरू होती। नथी जर्नल मारन में फड़के नथी। आपसे शुरू होती, इससे शुरू होती। जो बुचर ऑफ गुजरात है, हाँ। इस पर तो अमेरिका ने अपने मुल्क में पाबंदी लगा दी थी। तो चाइना में आपके प्राइम मिनिस्टर को कौन सा प्रोटोकॉल मिल रहा है? यार, लोग कुछ भी कहें, बहरहाल अच्छा दौरा रहा उनका। बहुत अच्छा दौरा सी। जांदे सूप पेश किया है, इस तो अच्छा दौरा केड़ा होता है? और आप छोड़ें हमारी और चाइना के ताल्लुकात को छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर को कितना प्रोटोकॉल मिला नहीं मिला, कितने मुआहदे हुए नहीं हुए, उसको छोड़ें। अपने मुल्क में जो आप लोगों ने आग लगाई हुई है, आप जैसे नफरत के प्रचारक ने और इस मोदी ने, उसकी फिक्र करें। यार, वो नौजवान बच्चे जो किसी भी मुल्क का असासा होते हैं, जिन्हें कल को अपने मुल्क की बागडोर संभालनी है, जिन्हें इल्म से रूशनास कराएं, जिनमें मोहब्बत और अमन के बीज बोएं, आप उन्हें नफरत सिखा रहे हैं। आप ये सिखा रहे हैं कि एक निहत्ती बच्ची पर निहत्ती नहीं थी, उसने नकाब किया हुआ था। जर्नल मैनू बाहरले रस्ते का नहीं पता, तो मैं भी पुआएगा नथी हो जा जरा। उसको सैकड़ों लोग मिलकर हरास करें। शर्म नहीं आती यार आपको? यही वजह है कि आज दिल्ली रेप कैपिटल कहलाता है दुनिया में। तेरे कहने से क्या होगा लड़का? मैं तुझे बताता हूँ क्या होता है। आप बिल मिल मेरे से बात जरा, फिर बताता हूँ फिर क्या होता है। महाराज, बच्चे थे कितने दर्द हो रही है। अतरा साहब कुछ कह रहे थे। मैं की कहना है, मेरे से तो दुख सुटता। भाई, रेप कैपिटल मैंने तो करार नहीं दिया। रेप कैपिटल दिल्ली आज इसलिए कहलाता है कि वहां बच्चियों के, खवातीन के रेप हुए हैं। और क्यों हुए हैं? जब आप इतनी नफरत बोएंगे अपनी नस्लों में तो वो क्या करेंगे? इन्हां दोवां बंदियां ने हिंदुस्तान च अग लाई, इन्नी अग लाई है जो सुते होने दे मुंह च धुएं निकलदा। पूजा, आप इंडियन एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप कैसे देखती हैं जो कुछ आपके मुल्क में हो रहा है? मैं तो इन्होंने वेखदी नहीं, मैं एक नजर इन्होंने वेखना नहीं चाहती। क्या नाम है तेरा? पूजा। पूजा, तू तो हम में से है।
तो ये हजाब क्यों लिया तूने? मैं इंसानों में से हूँ। मैं बंदर का बच्चा हूं। बेशक ये मोदीइज्म दी वजह तो उत्थे इंडिया च बड़ा कम खराब होया है। बहुत अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, ये मोदीइज्म है। इन्होंने बर्बाद किया है सारा। इन्हें दोवां ने उत्थे अग लाई है। अथरा साहब सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, ये इस पूरे इलाके को आग की लपेट में देखना चाहते हैं। तो जनरल साहब इत्थे जमीन नहीं लई, असी मेहमान हाँ। अबे चुप कर, तू एक जनरल के साथ बैठा हुआ है, यहाँ किसी की जरूरत है कोई बात करे? वे किसी ने तेन की कहना है, पहलो अपने नु ते निबड़ ले। और यह हजाब मैं एवं नहीं पा के आई, मैं यकजहती दा सबूत दे रही हां। उस बच्ची दे नाल मैं हां जिन्हें अल्लाह अकबर दा नारा लाया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इसी तुम हिंदुस्तान की नहीं लगती, इस मुल्क के किसी खुफिया एजेंसी की मुलाजिम लगती है। बाबा जी मैं भारत दी धी हां और मैं भारत नु ताडे वर्गे लोकां कोलों पाक करके ही रवांगी। मैं तेरे प्यो दे वाल पुटांगा। चाचा जी मैं ताड़ियां मुच्छां पुट के ताड़े हाथ पड़ा देंगी। अच्छा देखिए, इस मामले का सबसे मजबूत पहलू ही यही है कि ये जो शेर की बच्ची है मुस्कान खान, भारत में इसके हक में सिर्फ मुसलमानों ने आवाज नहीं उठाई। जो गैर मुस्लिम हैं मगर इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, शख्सी आज़ादी से मोहब्बत करते हैं, बेशुमार लोग जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी मुस्कान को सपोर्ट किया है। क्या बात है। ये इस मामले का मजबूत पहलू है कि मोदी जी ने जो नफरत की आग बोई है वो उनके मुआशरे में फैली तो है, मगर दूसरे क्या नफरत करेंगे, उस आग से इनके अपने हिंदू भी नफरत करते हैं। आया अच्छा मंजूर साहब, जी। आप कब से यानी कि भारत जा रहे हैं सहाफत के सिलसिले में? जनाब मैं तो इंडिया के कई प्राइम मिनिस्टर्स से इंटरव्यू किए ने। मसलन मसलन गुजराल साहब। आई के गुजराल, हाँ तो वो तो हमारे माई बाप थे। मेरे सिर्फ बाप थे। गुजराल साहब तो मैं 2 घंटे बैठे रहे हैं, वो हासे खेडे हुए ने। मैं कहा मैं इंटरव्यू दो, वो कहते छाड़ यार। वैसे आपको पता उनकी पैदाइश जेहलम की थी? हाँ जी, मैं उन्हें दसिया, मैं कहा मैं जलम तो आया, उठ के जब ही पान लगे, फिर उन्होंने दिल नहीं किया। क्यों? वो 2-3 बंदे रात भी नाल खड़ोते थे। इससे वो जब भी डालता काट के रखते थे। जनरल मेरा ब्लड लो होना शुरू हो गया। तू आरएसएस का शेर बन। म्याऊ। अच्छा इस उम्र जाके ना शेर की आवाज इस तरह से हुई थी, कहते जेलम से सुना। अच्छा। मैं कहा जी बेहतरीन है, हाँ। कोई पानी नहीं कद रहा जी, खुश्क है थोड़ी हरकत की वजह तो बड़ा हंसे। कहते यार बस जो होना से हो गया है, और सुना कुछ ले आए? मैं कड्डियां फिर रेवड़ियां अच्छा, चकवाल दियां। आहा। मैंने पकड़नी नहीं खाने दी, मैं उस वक्त मेजर था। मैंने कहा मैं चेक करता हूँ जहर तो नहीं है। एडा नैश है, चेक कर दिया 5 किलो खा गया। मैं इसको चेकिंग के पैसे ले ले पता। यार आप मोहब्बत के कितने दुश्मन हैं। ये रेवड़ियां तो भी होना ही दुश्मन है। 5 किलो क्यों ना खाता, देसी घी की बनी। मैंने कहना अगली बार आएगा तो 10 किलो ले, मैं वो भी चेक करनी है। तो रोटियां पसंद है मुझे अथरा साहब, रेवड़ी भी बड़ी पसंद है, देसी गचक भी बड़ी पसंद है, और पहलवान की रेवड़ी का तो जवाब नहीं है। और उसकी खुशबू, हाँ। सच्ची बात यह है कि गली के एक कोने में कोई पैकेट खोले तो आखिरी कोने में पता लग जाता है कि कहीं यार रेवड़ियों का पैकेट खुला है। तो मैंने भी उतो तो मार पाई है। क्या इसने मतलब? वो पैकेट पठानकोट में खोल दिया। बगैर सबूत के लगे रहते हैं आप लोग। हमें आवाज आई, हमने देखा, किड़किड़ किया इसने। जनरल वो जिन्ने बैठे इधर देख रहे, इन्होंने सिर्फ कहना फैंटी ते उन्होंने आ जाना ही। एडा डरिया है, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ कोई भी किड़किड़ करो ना, ये करना जी इंज करके। और मेरी रेवड़ियां विच रह गई हैं। हाँ बता रहे थे आप, मैं इंज करके छापर चुके हैं, कली तो नुकर तो गया। किस जगह का वाकया है ये? ये चकवाल दा जिथे रेवड़ियां मिलदियां ने। तो सहाफी आप बात को पूरी तरह बयान किया करें ना खुल ना के। ना ना, वो सहाफी की जेड़ा क्लियर गल करे। मंजूर अथरा गल बुझनी पैंदी है कि की जो मैं कलम लिखना होना था, ए पिपली कहंदे सन साडे ते लिखिया है, नूनली गल कहंदे सन साडे ते लिखिया है, ए जमात इस्लामी वाले कहंदे साडे ते लिखिया है। मैनू सारे ने रल के कुटिया है, मैं दसिया नहीं मैं किहदे बारे लिखिया। सच्चा सहाफी वो हुंदा है जेड़ा कुट खा लवे लेकिन दसे ना। अच्छा, और रेवड़ियां बीच में रह गई। हाँ मेरी रेवड़ी हमेशा बेची रहेगी। और आप देखिए जो गुजराल साहब के खिलाफ बात कर रहे थे, यार ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों का भी एहतराम नहीं किया। चले हमें तो इख्तलाफात रहे ना इनके बड़ों से, वो एक अलग मामला है। इन्होंने एहतराम नहीं किया, इन्होंने गांधी जी का एहतराम नहीं किया। आप अंदाजा करें कि गॉडसे जिसने गांधी जी का मर्डर किया था वो इनका हीरो है। गांधी के इंडिया में मोदी के दौर में गांधी साहब के कातिल का मुजस्समा लगाया गया 2016 में मेरठ में। ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕਵਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। मैं ना कहता था ये लड़की यहाँ की है, पूजा इसका कवर नेम है। बख्शी मैंने पता है
ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। मैं अमन दी गल करदी रांगी और पहलवान दी रेवड़ियां खांदी रांगी। जितनी रेवड़ियों में तिल होते हैं बंदा अमन से रह ही नहीं सकता। हाँ, इन्हें अमल की गल 2 बारी करनी है, रेवड़ियां ज्यादा खानी है। मुसलमान के हाथों की रेवड़ियां खाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चाचा ये तो मुसलमान खाते हैं रेवड़ियां। जा तेरे ते लानत है बख्शी। और रेवड़ियां दा केड़ा मजहब हुंदा है? अरे वाह, बख्शी साहब तन होर अग लावां। मैं पहलवान दी रेवड़ियां मंगा लियां ने ते जाके मुस्कान नु भी खुआवांगी। अब चेकिंग करेंगे, जाने नहीं देंगे। तू इनू होर अग ला, तू भलवान नाल ब्याह कर ले। नाज़रीन, हर नफरत करने वाले को हमारा पैगाम है कि मीठी रेवड़ियां खाएं, इससे मोहब्बत पैदा होगी। नफरत का जहर थूक दें, नफरत कुछ नहीं देगी, ना आपको, ना आपकी नस्लों को, ना इस खित्ते को। थोड़े वक्त के बाद वापस आएं। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा सेगमेंट है हू बहू, और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम बॉलीवुड वाले जो पूरी दुनिया का म्यूजिक चुराकर और उसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बना लेते हैं, उसका पर्दाफाश करते हैं। मगर पहले कॉपी गाने की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे एक नए दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है, जरा इनका तारुफ हो जाए। जी जी, आपका नाम क्या है? गुलाम पातशाह जी, ये बीना दे खाला दा पुत्र है जी। बिना ये आपके कजन है या डजन है? पता नहीं कौन खोता जहा ते बह गया। जी मैं खोता नहीं हूँ, सॉरी। वैसे मुझे मोहल्ले में प्यार से टोप बोलते हैं। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗੋਲਾ ਫਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। और वो गोला निकलते नहीं, गायब हो जाता। और तुसी ते मुरीद के नचदे नहीं? ये थे भी नच ले। नहीं, वाकई आपका निकनेम तोप है। आपको कोई इतराज है? एडी मदरी तो एदा गोला चले तो गिटियां जो आई। नहीं, मुझे क्या एतराज होना है, ਇਹੋ ਜੀ ਤੋਪ 2 ਘੰਟੇ ਖੜੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। वैसे मुझे मतलब जरा तोप थोड़ा सा अनयूजुअल सा एक जी ये निकनेम है। मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਆਮ ਤੋਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਪ ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੀ। आपका वैसे नाम तोप किसने रखा था? किसी ब्रिटिश फौजी ने रखे जी, क्योंकि बर्फबारी च भी चल रही है। ਇਹਦੇ 100 ਗੋਲੇ ਭਰੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ 99 ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਭੁੱਖੀ ਜੀ ਤੋਪ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਾ ਪਾਉ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। एक दिन दुश्मन आए ने तोप का मुंह बंद कर गया, चौल भर गए। बेटा उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, तुमने इस तोप के कमाल नहीं अभी देखे। ਇਹ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੋਪ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਪ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬੋ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾਓ ਚੱਲਣ ਲੱਗ। अरे वैसे आपने इस तरह की तोपें देखी हैं पहले? ऐसी तो नहीं देखी। इससे बुरी देखी होगी। अच्छा अंग्रेज दौर च ना ਇਹੋ ਜੀ ਤੋਪ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਾਡੋ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं वो तोप हूँ और जो दरवाजे तोड़ देती है और फसलें भी तोड़ देती है। तोप ना जरा बुढ़ी हो गई है, सोच सोच के चल रही है। अच्छा 2 गोले मार के ना सिर भी फाड़ लिया। एक दिन दुश्मन दे घर गए ने पट्टी बन्नी ते बैठी है। दुश्मन दे हस्ते पंजीरी लैन टुर गई। सिर्फ एक गोला, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं बड़ी अच्छी तोप है यार। हाय ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬ ਤੋਪ ਨਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਫਸੀਲ ਤੇ ਗੋਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। अच्छा, ਹਾਂ ਇਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਪ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਗੋਲਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। बेटे अपना नाम सेबे वाला बम रख के तो जान छुड़ा रहा है। दुश्मन कह रहा था ये क्या बदतमीजी है। काजी आपने मुझे किन लोगों में फंसा दिया है। मैं तो इधर आपके पास आया था कि मैं शायरी सुनूंगा। इन्हें वाह क्या हो रहा है? इन्हें वाह कोई नहीं करना, इन्हें ठा ठा करना। अरे बड़ी अच्छी बात है, आप शेर का ज़ौक भी रखते हैं। जी जी ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ एडा तू है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੋਪਾ ਸੁਣਿਆ। तन शाह जी दा कोई शेर याद भी है? तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें तोप के गोले की तरह। काजी मैं एक दिन ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਨ ਗਿਆ।
और मैं भी एक दिन झाती मारी सी अच्छा ये तोप जो है कि अपनी तोप तोड़ ले ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗੋਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗਚਕ ਕਾਟ ਲਿਆ ये कितने बदतमीज लोग हैं वसी। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣੇ ਨੇ बे असि शाहजी शाहजी कह के मर गए तू बसी ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਪ ਦਾ ਨਾ ਗੋਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਡੇਲੇ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ये बीना शाहजी तो 30 साल वड्डी है इन्हें अज तक वसी नहीं किया तू आज पहले दिन ही वसी कहता ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ नहीं, कोई बात नहीं अगर कह दिया। ਇਹ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ 2 ਸਦੀਆਂ ਵੱਡੇ वसी तुम्हें बुरा लगा मेरा वसी कहना? नहीं, मुझे क्यों लगेगा ਲੋ ਬਿਨਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ नहीं, कोई बात नहीं, आप वसी कह, आपको ये अच्छा लगता है वसी कहना? जी प्यार से कह रहा हूँ प्यार से कह रहा हूँ तो पे तो प्यार नाल कह रही हूँ मैं कोई आज का फैन नहीं हूँ आपका रात गई आपका फैन हूँ ਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਗਏ ਨੂੰ ਰਾਤ ਗਈ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ आप देखते थे रात गए? ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਤ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 20 ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦਾ मुझे आप पे तरस आता है क्यों किन भांडों में आप फंस गए हैं ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਤੋਪ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ रात गए कि मेरी जिंदगी में बेपनाह अहमियत है, मगर इस शो में क्या कमी है? म्यूजिक है, पोइट्री है, लिटरेचर है, फिलॉसफी है, पॉलिटिक्स है और फिर मिजाह भी है। यार ये बहुत बुरी बात है जो दोस्त हमारे हंसाते हैं, जैसे दुनिया में मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं, मुख्तलिफ लोगों की नस्लें हैं पूरी दुनिया में, ऐसे ही हमारे मिरासी दोस्त भी होते हैं, ऐसे ही जो हमारे भांड हंसाने वाले वो भी होते हैं, उनका भी एहतराम करना चाहिए। ये जिस अंदाज में भांड आपने कहा मुझे बहुत बुरा लगा। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ यार तोप की जान छोड़ दे, हू बहू भी करना है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਪ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ नाज़रीन छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हू बहू तो तोप की नजर हो गया। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का, और आज पहली खबर जो मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूं वो आई है एक रशियन आर्ट गैलरी से। रशियन आर्ट गैलरी से कोई अच्छी खबर ही आई अच्छा ये खबर हमने पहले कभी देखी है खबर है बड़ी दिलचस्प। अच्छा जी देखेंगे तो पता चलेगा खबर है, खातून नहीं है। रशियन खातून भी एक खबर ही होती है अच्छा, बल्कि पूरा अखबार होती है मेरे ख्याल में खबर बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ पहले रशियन खातून discuss करें। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ना रशिया के दौरे पे, नाल चलिए कि क्या? आपको भी शौक है प्यूटन से मिलने का? मैं उथे की प्यूटन जाना है व्लादिमीर पुतिन जो है वो सदर है रशिया का इन्होंने विच ना कोई सदर फिट करना सी। एक अदा सदर नाल लैके बैठे होने। एक सदर गोरबाचोव भी थे हेलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਗੁਰਬਾ ਚੌਫਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾ ਚੌਫਤਨ ਰੋਜ਼ੇ ਆਖਰ ਢਿੰਕਾ ਢਿੰਕਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਘਰ ਅਗਰ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਕੁਸ਼ਤਨ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ पहले जरा जो रशियन मेहमान है इनका तारुफ करा दूं। ये एक आर्ट गैलरी में चौकीदार थे। ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੌਣ मैं जी व्लादिमीर लेनिन ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀ ਇਹ ਲੈਲਨ ਨੂੰ वो लेनिन नहीं है, ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਮਨਾਬਾਦ ਲੈਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ये एक रशियन आर्ट गैलरी में चौकीदार थे और ये उनकी बेगम है। मारिया लेलन। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ रशियन है ना ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ जी, शादी इन्होंने अफ्रीका च की। और ये एक रशियन पेंटर है। ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ जी, ਜਿਹੜੇ खौफ वो तेरा खाना खराब हो और मैं ना भी मिसिस बेखौफ ये दूसरी जंग अजीम तो बाद बेखौफ हुई है तो शाहजी ये मामला क्या है? भाई ये जो चौकीदार है लेनिन ਇਹ ਲੈਲਨ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਿਆ ਕਰਾਣਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਚੂਹੇ ਦਾ ਬੂ और ये सल्वाडोर डाली है यार। आए हाय ये सारे इतने हेल्थ कार्ड लैंड दे भी आए यार ये सल्वाडोर डाली तो बड़ा मारूफ स्पेनिश सरियलिस्ट आर्टिस्ट है, तो क्या बात है डाली की। ਕੀ ਬਾਤ ਚਿੜੀ ਤੇ ਬੈਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼
ਉਹ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਖਾਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਸਰ ਚੌਲ ਖਾਣ ਰਿਹਾ। यार ये डाली ने बात तो मजाक में की है मगर की ठीक है, क्योंकि जो सरियलिस्ट होते हैं वो ख्वाबों को ही पेंट करते हैं। उनका तो यानी कि तुर्रा इम्तियाज ये है कि वो रैशनलिज्म की जिद हैं और जो ख्वाब हैं, जो इमेजिनेशन है, जो फैंटेसी है, उसको पेंट करते हैं। एक दिन चिड़ी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੜੇ ਦੀ ਖਾਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਤੀ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਿੜੀ ਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੇ ਨੇ ਪਾੜ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਖੌਫ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। और तस्वीर ने ज्यादा बड़ी बनाती थी। ख्वाब लेंटर समेत जमीन बोस हो गई और फिर चार चूट के उठ के फिर बनाने लग गए। ये कैसा शादी मैंने सीरियलिस्ट यार बहुत अच्छे, सही कह रहे हैं, यही सीरियलिज्म है। अच्छा जी। हाँ, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। सीरियलिज्म जिद है रैशनलिज्म की, और ये बड़ी कमाल मोमेंट है। बहुत लोग उस पर एतराज़ भी करते हैं, लेकिन जो सीरियलिस्ट हैं, यानी कि सीरियलिस्ट आर्टिस्ट हैं दुनिया में, आप उनका काम देखें तो यार आपको मज़ा आता है उनका काम देख के। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर जो उनकी इमेजिनेशन की परवाज़ है ना, उसकी आप दाद देते हैं। डाली की अगर आप मुख्तलिफ पेंटिंग्स देख लें तो ऐसी ऐसी कमाल पेंटिंग्स हैं, आपको चौंका देती हैं, हैरान कर देती हैं। जैसे एक पेंटिंग मुझे याद आ रही है डाली की, जो बहुत बाद में यानी कि बिकने के लिए आई मार्केट में। अगर आप इसे देखें तो हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया शोर मचा रही है और सारी दुनिया के कान उस शोर से फटने को आ रहे हैं। क्या पेंटिंग है, आप देखें जरा। वाह। इसी तरह एक बेल्जियम के आर्टिस्ट हैं रेने मैग्रिटे, और मुझे याद नहीं है उनकी पेंटिंग मैंने कहाँ देखी थी, मगर आज भी वो मेरे यानी कि नक्श हो गई है। शागिर्द है मेरा। 1936 की ये पेंटिंग है और रेने ने इसको उन्वान दिया था फिलोसोफर्स लैंप। 1936 च नक लम्बे। बस देखे ना, ये तो है ना सीरियलिस्ट का कि जो चाहे लंबा कर दे, जो चाहे घटा दे। पेंटर ने इस तस्वीर में कोई आइटम पेश की है। नक ਉਹਦਾ ਪਾਇਪ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। है जी, वैसे सोचने वाली बात ये है कि इन्हें पैप च नक रखा है, तम्बाकू कितने रखे है? यही तो इन पेंटिंग्स का कमाल है कि ये पेंटिंग्स आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। और सीरियलिज्म के चाहने वालों का दावा भी यही है कि सीरियलिज्म में पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है ना, वो रैशनलिज्म से कई गुना बढ़ जाता है। अब डाली की एक और पेंटिंग मुझे याद आती है, मेरे ख्याल में डाली की थी, कि वो एक अनार है, उस अनार में से गालिबन एक मछली निकल रही है, उस मछली के मुंह से शेर निकल रहे हैं, उसके हाथों में एक गन थी और वो गन नीचे एक इमेज है। मैं वैसे हिसाब लाया डॉली को ना, अलमारी अलमूरी कोई नहीं, शायद मैं एनजी एडजस्ट कर। वैसे मैं भी थोड़ा सा सीरियलिज्म कर सकता हूँ। करें। तो नासिर मस्ताना की तस्वीर नू खोते दे कान ला के थले मैं लिखा ये मेरा सीरियलिज्म है। मेरे इख्तियार च होवे ना, तो मैं कोकब साहब की जुबान ना को 800-900 फुट लंबी कर 800-900 फुट लंबी होके भी रहती जुबान तती है। अगर इसको पेंट कर दिया जाए तो इसके कितने माने निकलेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਵੀਲ तरीन गाल ਕੱਢੀ। तो सीरियलिज्म में यह है कि बस आप देखते जाएं और सोचते जाएं और कंसीव करते जाएं और अपनी सोच के इमेजिनेशन के घोड़े जहां तक चाहे दौड़ाते चले जाएं। ਅਸੀਂ ਕੋਚਵਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ। ਅੱਛਾ मैं समझ रहा कोई भी पुठी जी फोटो बना के ना, ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ सीरियलिज्म। सिर्फ सोच थोड़ी होती है, जो क्राफ्ट होता है पेंटिंग का वो भी देखने से ताल्लुक रखता है। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਫਟ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ सीरियलिज्म। एक तस्वीर होती है, नाक, कान, गला, बाल, बेहतरीन, और कोई ना कोई लॉजिक तो होती है उसके पीछे। ये डाली वगैरह लॉजिक नहीं ढूंढते थे, ये पंगे लेंदे सन बस। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਦ ਲੈਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। हाँ, तो ऐसी अगर तस्वीर हो तो उसके भी सैकड़ों माने हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ तस्वीर बनाओ तो सैकड़ों पर्चे भी नहीं। मगर देखें ना, अगर एक शख्स की आपने पुश्त बनाई है, पुश्त से उसे शूट किया है, या आपने सिर्फ दिखाया है कि उसका रुख दूसरी तरफ है और तस्वीर में उसकी कमर है, तो उसके सैकड़ों माने हैं। क्या खबर वो किस मंजिल को रवा नवा है, क्या खबर उसने किससे मुंह फेर लिया है, क्या खबर उस जाने वाले को कोई आवाज दे रहा था। मामा इधर आ, बर्फ तेरे प्यो ने होनी। तो आपने जो बात की है इसके अंदर भी एक अलमिया है। इसके अंदर अलमिया ये है कि आज भी एक बहुत बड़ी आबादी को घर में रेफ्रिजरेटर दस्तयाब नहीं है, उन्हें बाहर से बर्फ खरीदनी पड़ती। शाह जी कैसे तेज ने, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਨੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ।
ये वो तुम्हें पता है वो बर्फ लेने जब गया उसको रास्ते में उसकी किसी ने पीछे से तस्वीर वो बर्फ का शॉपर अभी पकड़ने लगा था तो उत्ते डाली दा पुत्र आ गया उसने उस बर्फ उठाते हुए उसकी तस्वीर पीछे से की हटी जाने वो तेरा खाना ही खराब होने लगा उड़े दस दे फोटो सीधी खिंचवानी या पुट्टी ये आर्ट नहीं होता इस तरह खड़े होके तो कोई भी तस्वीर खिंचा सकता है इतना मुंह उधर करो बच्चियां दे नाल फोटो खिंचा रहे हो वहां वो सारे सीधे करो मैं पुट्ठा हो जाऊं की सोच मैं को बेटा मैं सलीली की मैं फोटो खिंचा रहा हूँ मुझे शाह जी ने कहा था अगर सलीली की मैं फोटो नहीं खिंचाओगे तो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह काट तो साढ़े इत्थे एडा एडा वड्डा पेंटर रहा उन्होंने कभी पुट्ठी फोटो नहीं और लैलन तेरा खाना ही खराब होना तो की कीता रशियन आर्ट गैलरी दसो जी मैं साडी जान अजाब च पै गई इनका मामला ये है कि एक रशियन आर्ट गैलरी में इन्हें चौकीदार रखा गया इन्हों लैलन नूं जी इसको और इसने पहले दिन ही वहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई थी तकरीबन 80-90 बरस पुरानी पेंटिंग है वो एना लेप्रोस्काया की बड़ी मशहूर पेंटिंग है वो भी और उसमें 3 चेहरे बने हुए हाँ, मगर उन तीनों चेहरों के नक्श नहीं बने हुए यानी चेहरे का एक हेजी सा तासुर मिलता है आपको पेंटिंग देख के ना उस पर आंखें बनी है ना नाक है ना होंठ है वो पेंटर जेड़ा बना रहे थे ना बीच बीच सौ ये मौसूफ ने पहले दिन ही अपनी जॉब के पहले दिन ही इसने क्या किया कि रात को उनमें से 2 चेहरों पर आंखें बना दी बॉल पेन से वो अखा बनी है उन अखा ने लैलन नूं वेख्या उन्होंने कहा बेटा ये वेखण नालों साडियां अखा मिटा ही दे मैनू जो मौका मिले शाह जी मैं अखा बनाती हैं वो भावें पेंटिंग है भावें कोई दीवार है भावें कोई जगह मैं अखा बनाई है आंखें बनाने का शौक है आपको मैनू अखा बनाने का शौक एक बार कहने वाशरूम च अखा बना दी उस वाशरूम च ने फिर 8-9 अखा बनाइया और विचों कुछ कुछ अखा नूं नजर आउण लग पिया एडा माड़ा सी जदों वाशरूम च जांदा सी ना 2-3 अखा बंद कर लैंदियां सी बल्कि एक अद्धी अख ते रोण भी लग पैंदी यार मुझे इससे एक फिल्म याद आ गई बड़ी कमाल फिल्म है मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म रही है वो इनकॉग्निटो उस फिल्म का नाम था और देखने से वो फिल्म ताल्लुक रखती है वो एक आर्टिस्ट की कहानी है जो एक डच पेंटर था ना रेम्ब्रांड बड़ा कमाल पेंटर है अगर आपको हुणे को ना लेना लाया बंदा बच्चे बैठा बेटा रेम्ब्रांड की फिल्म देखी यार रेम्ब्रांड का काम मुझे बड़ा ही पसंद है अच्छा नहीं हाँ उनके जो जिस तरह से वो शेडोज क्रिएट करते हैं जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना रेम्ब्रांड लाजवाब है अच्छा और वो रैशनलिस्ट है हकीकत पसंदाना इन्हीं की तस्वीरें बनाता था मगर लाजवाब तो बहुत ही कमाल इन्हीं के रेम्ब्रांड पेंटर है अच्छा छोटे बच्चों को अमूमन रैशनलिस्ट हो जाते हैं तो इनकॉग्निटो में क्या था जो आपकी आंखों वाली बात से मुझे याद आया कि जो आर्टिस्ट है जिसकी कहानी है ये फेक रेम्ब्रांड बनाया करता था रेप्लिकास बनाता था अच्छा जाली उसकी तस्वीरें बनाता था और बेचता था जिसको एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता है जिसके गिर्द पूरी कहानी निट हुई है इसका बाप इसे कहता था कि तुम अच्छे आर्टिस्ट हो रेप्लिकास मत बनाया तो कहानी आगे बढ़ती रहती है जो बात मुझे याद आई थी वो ये थी कि रेम्ब्रांड बनाता था और जो तस्वीरें बनाता था ना उसमें करता क्या था ये कि जब आंखें पेंट करता था ना आंखें बनाता था तो उन आंखों के अंदर जो कॉर्निया और आंखों का जो कुछ जुज़वी हिस्सा है वो अपने बाप की आंखें बनाया करता था हर तस्वीर का ऐसा इमोशनल मोमेंट है वो फिल्म का देखने से ताल्लुक रखता है आप सोचिए ना किस कदर खूबसूरत किस कदर इमोशनल बात है कि कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता हो और किसी की भी तस्वीर बनाता हो किसी का भी पोर्ट्रेट बनाता हो मगर आंखें अपनी बाप की बनाता हो जैसे जब आप कभी कभी बात करते हैं तो आपके वालिद का टोन उसमें नजर आता है आपकी गुफ्तगू आप इस बात को यूं समझें तो शायद ज्यादा लुत्फ ले सकें बाकी आप ठीक कह रहे हैं शाह जी ये बड़ा एक अजीब सा रिश्ता है मेरा एक दोस्त है पेंटर वो भी अपने वालिद साहब की याद में ना इस तरह पेंटिंग करता था उसने भी आंखें बनाई थी एक दिन आंखों को ना थोड़ी जी खराब जी बन गई तो मैं उनके मैं क्या तू ते क्या सी मैं अपने अब्बू दी आंखें बनाई है कहना आहो मेरा अब्बू थोड़े जे टीरे और फिर उस फिल्म में एक तारीखी जुमला है कि ओनली रेम्ब्रांड कैन पेंट अ रेम्ब्रांड लैलन मैं तेन 50,000 देंगा शाह जी दी आखिरी लाइन कह के और जो पेंटिंग उसने खराब की है उसकी वैल्यू तकरीबन पाकिस्तानी 17 करोड़ रुपए है जिस पे इसने आंखें बना दी हैं। 17 करोड़ की पेंटिंग के टगे दी आंखें बना दी तेरा दोस्त